ओम शांति। आज बाबा के 2 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। कल हम सब ने बहुत सुंदर अच्छा सा अभ्यास किया कि मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ, जिस छत्र छाया में मैं सदा सुरक्षित हूँ, सदा आनंदित हूँ। इस छत्र छाया में हमें सुखद अनुभूतियाँ करने के लिए बाबा की याद में, बाबा के द्वारा याद दिलाई गई श्रेष्ठ स्मृतियों के चिंतन में रहना है। साथ साथ पढ़ाई ज़रूर पढ़ेंगे, मुरली कभी मिस नहीं करेंगे, ये हम सब ने दृढ़ संकल्प किया था। आज की मुरली में बाबा ने सदा फिक्रों से फारिग रहने की बात कही कि आप बच्चे चिंताओं से सदा मुक्त रहो। दुनिया में हर एक को कोई ना कोई प्रकार की चिंता है। बच्चा होने पर, ना होने पर, या बच्चा बीमार हो गया, आपको स्वयं बाबा मिल गया तो बाबा कहते हैं आपको कोई भी फिक्र, कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जिसे पाना था उसे पा लिया, अब कोई चिंता नहीं करनी है। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात पक्की कराई कि सबके दुख दूर हो जाएं, उसके लिए आप सबको संदेश दो। कौन सा संदेश देंगे कि हे आत्माएं, बाबा को याद करो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। याद में वो शक्ति है जिससे दुख दूर हो जाते हैं, बशर्ते कि हमारा बुद्धियोग बाबा पर एकाग्र हो जाए, बाबा के स्वरूप पर हम टिक जाएं। फिर बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही कि बच्चे आपको प्यार की राजधानी में चलना है, तो यहाँ बहुत प्यार से रहना है। जरा भी किसी बात में क्रोध नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लून पानी नहीं होना, खीरखंड होके रहना है। लून पानी होता है झगड़ालू, खीरखंड होता है मधुरता पूर्ण व्यवहार करने वाला। फिर बाबा ने मगन अवस्था की बात कही कि बाबा की याद में मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए बाबा ने जो भिन्न भिन्न स्मृतियाँ दिलाई हैं उनका अनुभव करो। अच्छी स्मृतियों में रहो, स्वमान को, टाइटल को बार बार याद करो तो आप मगन हो जाएंगे। अब सुनते हैं बाबा की मुरली की बातें बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाबा की मुरली हमारी आध्यात्मिकता वाली पढ़ाई है, ये ज़रूर पढ़नी है, सुननी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। तुम सबको बताओ, बाप को याद करो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। शिव बाबा को प्यार से याद करेंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्र आते हैं? तुम बच्चों को कोई भी नहीं। क्यों? मनुष्यों को इस समय फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्र, बच्चा मरा तो फिक्र, किसी को बच्चा नहीं हुआ तो फिक्र, किसी ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्र। यह है डर्टी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमें सतगुरु बाबा मिला। कहते फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। अब तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई फिक्र नहीं होता। अब आप ऐसी दुनिया में चल रहे हो, सत्युगी दुनिया में, जहाँ कोई फिक्र नहीं होता। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं कि हमें भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। आत्माएं सब हैं ब्रदर्स, तो बाबा आप ब्रदर्स को कहते हैं, जैसे मैं प्यार का सागर हूँ, तुम्हें भी हर कार्य प्यार से करना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुम्हें पवित्र बनना है। बड़ी बात तो है नहीं, ये बहुत छीछी दुनिया है। हर बात की यहाँ फिक्रात रहती है। दुख के बाद दुख है, इसे कहते हैं दुख धाम। कलयुगी दुनिया को क्या कहते हैं? दुख धाम। हम जा रहे हैं सुख धाम। तो इस दुख की दुनिया से दिल को बाबा कहते हैं हटा लेना है। इनकम टैक्स वाले आते हैं, मनुष्यों को कितना हरास हो जाता, बात मत पूछो। कोई ने अनाज जास्ती रखा,
आई पुलिस, पीले हो जाते हैं। कैसी डर्टी दुनिया है, नरक है ना। स्वर्ग को याद करते हैं, नरक के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नरक, ये चक्र फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं बाबा आए हैं स्वर्गवासी बनाने के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। वहाँ विकार होते नहीं, रावण होता नहीं। सत्युग की दुनिया में विकार भी नहीं, रावण भी नहीं। ऐसी दुनिया में बाबा कहते आप चल रहे हो तो स्वयं निर्विकारी बनना है। ये भाग्यशाली रथ है, बाप इस भागीरथ से पढ़ाते हैं। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, वही ज्ञान सागर है, सुख का सागर है, उसी में सारी नॉलेज है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम ना जानो। अब तुम सचखंड में जाने की तैयारी कर रहे हो। यहाँ आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। शिव बाबा को याद करेंगे, पापों का बोझा उतरता जाएगा। बाप कहते हैं तो मुझे याद करो, यह है सहज योग। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाबा कहते मैं भी अविनाशी हूँ, तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। अब मैं तुम्हें पावन बनाने के लिए आया हूँ। ये है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च, माउंट आबू, जहाँ बाबा मिलन करते हैं। ये बाबा कहते बहुत पवित्र स्थल है, बहुत बड़ी पवित्र चर्च है। यहाँ पर आते ही आपका जब बाबा मिलन होता है तो आप बाबा से पवित्रता का संकल्प लेते हो। आप इस होलीएस्ट ऑफ होली चर्च में आए हो तो ये संदेश सबको दो, वो है पवित्र बनो, योगी बनो। बाप कहते हैं बच्चे, जितना तुम बच्चे पवित्र बनते जाएंगे, पवित्रता सुख शांति की जननी है। दैवी कैरेक्टर्स होने चाहिए। स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर रखते हैं ना, हर एक का कैरेक्टर लिखा जाता है। चरित्र निर्माण का भी, चरित्र का भी प्रमाण पत्र होता है। बाबा कहते ये भी विद्यालय है। आपको किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है। बाबा शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं, इसे कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस। परम धाम को क्या कहते हैं? शांति का घर, शांति धाम। सूक्ष्म वतन है मूवी। बाबा कहते तुम पावन थे, फिर पतित बन गए, फिर से पावन बनो। बाप आए ही हैं तुम्हें पावन बनाने के लिए। तुम रूहानी बच्चे हो, मीठे बच्चे, बहुत बहुत मीठे बनो, प्यार के सागर बन जाओ। बहुत मीठे बनो, मास्टर प्यार सागर बन जाओ। आप करके देखिए, प्यार में कितनी ताकत है। प्यार से तो आप किसी से कोई भी कार्य करा सकते हैं, क्रोध से नहीं। देह अभिमान के कारण प्यार के सागर नहीं बनते, इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती, फिर मोचरा और मानी। देह अभिमान के कारण बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा खाएंगे। बाबा कहते अभी आप जो करते हैं अपने लिए करते हैं, ज्ञान का बीज अविनाशी है। थोड़ा भी पुरुषार्थ करते तो स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो हमें सजा खानी पड़े। अगर हमें सजाएं मिलती हैं तो उसको कहते हैं मोचरा खाना। मोचरा खा के फिर थोड़ी सी किसी को रोटी मिल जाए तो उससे क्या फ़ायदा? थोड़ा सा स्वर्ग का सुख मिल जाए, क्या फ़ायदा? ऐसा कार्य करो कि हमें सजाएं ना खानी पड़े। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। शुक्रिया करो, हमें बाबा मिला। बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा हमें मिला। हमें नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते। सजाएं खाना बहुत खराब है। जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी, प्यार के सिवाय कुछ नहीं। यहाँ तो थोड़ी सी बात में शक्ल बदल जाती है। बाबा कहते मैं आया ही हूँ तुम्हें पावन दुनिया में ले जाने। बाबा कहते प्यार की राजधानी में चलना है तो बहुत से कार्य, सभी कार्य हैं, आपस में भी, कार्य क्षेत्र में भी बहुत प्यार से चलना है। बाबा कहते प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, ये अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। दिल से पूछो हम याद में रहते हैं? नहीं। बच्चे को याद करके खुश होते हैं, स्त्री पुरुष को याद करके खुश होती है। क्या मैं बाबा को याद करके खुश होता हूँ? आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछना है, क्या मुझे बाबा को याद करके खुशी मिलती है? जैसे एक बच्चा माता पिता को याद करता है, उसे खुशी मिलती है। माता पिता बच्चे को याद करते हैं, उसे खुशी मिलती है। क्या मेरे पिता शिव बाबा को याद करके मुझे खुशी मिलती है? बाबा कहते तुम बच्चे अभी खुशियों के सागर के बच्चे बने हो तो तुम्हें खुश रहना है। कैसी भी परिस्थिति में अपनी मनोस्थिति को अच्छा बना के रखना है।
आत्मा का रूप क्या है दुनिया में कोई नहीं जानते, वो बिंदी है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। बिंदी को कैसे याद करें? अब ये ध्यान से समझने वाली बात है कि वो योग लगाते समय बिंदु है बाबा, लेकिन गुणों और शक्तियों का सागर है। वो प्यार का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। बाबा कहते, बाप तुम बच्चों को समझाने के लिए आए हैं। तुम बच्चे बाप की बात को सुनते हो। ज्ञान का बीज कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान में आके कोई चले जाते हैं, फिर थोड़ा सुनते हैं, फिर स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। जो बहुत सुनेंगे, धारणा मूर्त बनेंगे, तो वो राजाई में आ जाएंगे। जिन्होंने भी ज्ञान सुना है, बाबा पर निश्चय हुआ है, मुरली सुनते हैं, तो सत्युगी राज्य में जरूर आएंगे। थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आ जाएंगे। राजधानी में राजा रानी आदि सब होते, वहाँ वजीर होता नहीं। यहाँ विकारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है। बाबा तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं, वहाँ वजीर की दरकार नहीं। अब तुम बच्चे खीर खंड बनो, लून पानी मत बनो। मतभेद आदि कुछ है तो मिटा दो। आपस में कोई भी मतभेद है, किसी बात पर विचारधारा भिन्न भिन्न है, एकमत हो जाओ, तब बाबा कहते सेवा होगी। ये है रौरव नर्क। नर्क में गोते खाते रहते हैं, बाबा आके निकालते हैं। निकलते निकलते फिर फंस पड़ते। कोई तो औरों को निकालने जाते हैं, खुद भी चले जाते। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, एकदम सारा हप कर लिया, जरा निशान भी नहीं। कईयों को माया घसीट के ले गई, ज्ञान छोड़ के चले गए, मुरली सुननी बंद कर दी। बाबा कहते कोई कोई फिर लौट भी आते हैं। अगर कोई ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए बाबा कहते आश्रयवत भागंती हो गए। हमें दृढ़ संकल्प करना है कि हम तो ज्ञान में आए ही बाद में हैं, तो हमें बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना। बाबा की मुरली प्रतिदिन सुननी है, माया से सावधान रहना है। गाते हैं तुम प्यार करो या ठुकराओ, आपका दर नहीं छोड़ेंगे। बाबा का दर और घर नहीं छोड़ेंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? श्री लक्ष्मी नारायण बनना। बाबा कहते हैं यहाँ पर 1 सेकंड में आपको जीवन मुक्ति मिलती है। यहाँ तुम बच्चे शिव बाबा की भंडारी में डालते हो। मैं तो ट्रस्टी हूँ, लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से है। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। जिसने अपना सब कुछ दे दिया वो फिर क्या लेगा? कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना। बाबा कहते हैं आप भंडारी में डालते हो, डोनेशन बॉक्स में डालते हो, अपना भाग्य बनाने के लिए। इसकी आवश्यकता ब्रह्मा बाबा को नहीं। आप जो कुछ करते हो अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए, कि प्रभु की सेवा में ये काम आ जाए। कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना। गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उन्हें नरक का खान पान क्यों खिलाते हो? अज्ञान है ना। बाबा कहते तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। कोई कोई बच्चे सुधरते ही नहीं। बाबा तो सुधारने के लिए आए हैं। अपनी पुरानी आदतों को बदलते जाना है, पुराने संस्कारों को बदलते जाना है। अविनाशी आत्माओं को अविनाशी बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा कानों से सुनती है, बेहद का बाप बेहद की नॉलेज दे रहे हैं। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, योगी बनो, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसे योग अग्नि कहते हैं। ये ज्ञान तुम्हें अभी मिलता है। सत्युग में मुझे कोई याद नहीं करते हैं। इस समय कहता हूँ मुझे याद करो तो पाप कट जाएं और कोई रास्ता नहीं। पापों का बोझा कैसे उतरेगा? जैसे मुरली प्यार से सुनते हैं, ऐसे ही योग भी करना है। योग करेंगे 15 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे याद की यात्रा को बढ़ाते जाना है, तो उससे विकर्मों का बोझा उतर जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कुछ सेकंड साइलेंस में बैठिए। बड़े प्यार से अपने आप से पूछिए आज मुझे क्या अच्छा लगा। मैं बाबा की कौन सी बात मानने के लिए तैयार हूं, करने के लिए तैयार हूं। पहले पॉइंट है प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में खीरखंड होके रहना है। प्यार की राजधानी में चलना है, आपस में खीरखंड होके रहना है। कभी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना। अब
अपने आप को आप ही सुधारना है। देह अभिमान छोड़ मास्टर प्यार सागर बनना है। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। हर कार्य प्यार से करना है। एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से बात करनी है। वरदान है मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भव। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार के पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदगी उसका मनन करो। टाइटल अच्छे लगते हैं, स्वमान अच्छे लगते हैं, श्रेष्ठ स्मृतियाँ अच्छी लगती हैं, उसमें अपने आप को मनन करते हुए मगन कर दो, तो ये सहज अवस्था बन जाएगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी, क्योंकि आप ज्ञान मनन में बिजी हैं। आपको बिजी देख के माया चली जाएगी, आपका भक्त बन जाएगी। आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे, तब माया भक्त बन जाएगी। सरल शब्दों में हमें ज्ञान मनन से अपने आप को बिजी रखना है। मनन करेंगे तो मगन हो जाएंगे, मायाजीत बन जाएंगे। स्लोगन है आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आपका उच्चारण जो आपके शब्द हैं बाप समान हो, आचरण बाप समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आज हम अभ्यास करेंगे एक की लगन में मगन रहने वाली मैं मायाजीत आत्मा हूं। अच्छे से इस टाइटल को अपने मन में रिवाइज करें। एक की लगन में मगन मैं मायाजीत हूं। मुझे सदा ज्ञान मनन में बिजी रहना है। श्रेष्ठ स्मृतियों में बिजी रहना है। श्रेष्ठ स्मृति दोहराएंगे। सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाले परमात्मा मेरे साथ हैं। मैं भाग्यवान हूं जो भगवान मुझसे प्यार करता है। प्यार सागर पर एकाग्र हो जाएं। महसूस करें प्यार के सागर का प्यार बरस रहा है। शक्तियां बरस रही हैं। मैं उनके प्यार में मगन। आज मैंने सीखा मुझे हर कार्य प्यार से करना है। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अस्तित्व उनका महसूस होगा।
को जगा लो विवेक, सारे जग का करण